मॉर्निंग स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आइए हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। Find the distance between the points 0, 0 and 36, 50। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। फिर वो बोल रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.1। पहले ये करते हैं फिर उसका समझाऊंगा मैं टाउन का। तो इसमें हमारे पास क्या डिस्टेंस निकालना है। तो हमने जब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वो सेम इसी फॉर्मूले से बेस्ड था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज। आइए करते हैं सोल्यूशन। लेट P 0, 0 and Q 36, 15 be the given points. Clear? Here x1 is equal to 0, y1 is equal to 0, x2 is equal to 36 और y2 is equal to 50. Clear? फिर हम क्या करते थे? Using डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखते थे हम? P से क्या हो? रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 36 माइनस 0 होल स्क्वायर और ये कितना है? 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296, क्योंकि 36 माइनस 0 36 ही बनाएगा। ठीक है। और यहाँ 15 माइनस 0 15 बनाएगा। 15 स्क्वायर कितना होगा? 225। ये होता है ना। ऐड करेंगे, ऐड करो। 6 और 5 11, 11 1 कैरी 1 बचा। 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 बचा। 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 1 एज इट इज। अब हमें इसको सोल्व करके लिखना है। तो सोल्व कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया। तो पहले क्या देखते हैं कि 2 पे जाएगा नहीं जाएगा। 3 पे देखते हैं, सम करके देखते हैं डिजिट का। 5 और 1 6 और 2 8 1 9 यानी 3 पे चला जाएगा। 3 5 या 15। आगे 2 छोटा स्मॉल डिजिट है, 3 पे नहीं जाएगा। ना जाने के हम क्या डालते हैं? 0। 3 7 जा 21। अब भी 3 पे चला जाएगा। 3 1 जा 1। कितना बचा? 5 में से 3 चला जाएगा तो 20 होगा। 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9। अब किस पे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 3 13 13 यानी अब देखो पेयर बनाया तो 3 आ गए और 13 का भी पेयर है तो क्या आ चुका है? 13। तो ये क्या होगा? 39 यूनिट्स। इसके आगे कुछ है नहीं तो 39 ऐसे ही हमने डाल दिया। अब इसी सेक्शन में उसने क्या बोला है? इसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए और बी 2 टाउन है। वो बोला है उसने 7.2 सेक्शन के लिए। सेक्शन 7.2 के लिए उसका मैं फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ। उसमें ये है सेक्शन 7.2 ऐसा बना है। ठीक है। और उसमें ये जो डिस्टेंस है वो 36 है और एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है। ये डिस्टेंस है 50। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। बी के 36 तो हॉरिजॉन्टल है यानी एक्स की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है? 50।
तो देखो जो पॉइंट जो जिस यहाँ कोऑर्डिनेट भी कितने थे 0,0, 36 और 15, यहाँ भी कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, 36 और 15, यानी आंसर यही आएगा सेम। बस एक ही चीज का फर्क आएगा, यहाँ उन्होंने 36 किलोमीटर डाल रखा है, यहाँ किलोमीटर है, तो हम क्या लिख देंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स, hence the distance between two terms कितनी 39 किलोमीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are कोलिनियर। ये हमें डिटरमाइन करना है, बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर के लिए हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन पे पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं। यदि वो तीनों एक ही लाइन पे हैं पॉइंट, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी हमें कोलिनियर के लिए क्या प्रूफ करना होगा वो आप लोगों को देखना है। वो क्या प्रूफ करना होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ए सी। क्लियर है? सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर इज इक्वल टू किसके आने चाहिए, थर्ड पेयर के। यदि वो ऐसी आती है हमारे पास कंडीशन, को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोल देंगे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नहीं तो हम क्या बोल देंगे नो। क्लियर है? तो हम आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। लिख देता हूं ये बात, सोल्यूशन फॉर कोलिनियर LINEAR for collinear points we have to prove that sum of the distance between two pairs is equal to third pair। हमें सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर इज इक्वल टू थर्ड, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए 1,5 बी 2,3 and C -2, -11 be the given points। गिवन पॉइंट्स सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए से बी। ये माइंड में रखना, ए यहाँ बना रहा हूँ रफ डायग्राम, ए बी सी। ए बी निकालते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4AB x1 इज इक्वल टू, अब ए का कोऑर्डिनेट x1 कितना है 1, y1 कितना है 5, x2 कितना है 2, y2 कितना है 3।
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, ए से बी यानी ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू जो है यहाँ x1 की यहाँ, y2 की यहाँ, y1 की यहाँ। x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, x1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है हमारे पास x2 y2, ये हो गया ना x1 y1, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, ठीक है, और y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5, ये डाल 2 माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ए बी का निकाल लेना पहले, हाँ तो ये बनेगा 1 प्लस 4 यानी ये बनेगा √5 को आगे नहीं सोल्व कर सकते, वो ऐसा कैसा लिखते हैं। अब हमने ए बी निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे बी सी। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये इसको रफ कर रहा हूं, अब हमने क्या निकालना है बी सी, 4 बी से सी। अब बी सी बी x1 क्या बनेगा हमारा 2, y1 क्या बनेगा 3, x2 क्या बनेगा -2 और y2 क्या बनेगा -11। पुट कर दो इसमें बी सी, इसमें पुट करेंगे x2 -2 x1 -2 स्क्वायर हो जाएगा, y2 -11 और माइनस y1 माइनस -2 क्या बनाएगा -4, -11 -3 -14, -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर हमारे पास होगा 196 और जब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा √212 सोल्व कर सकते हैं, यदि नीड हुई तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ए बी कितना आया था हमारा √5, यहाँ लिख देते हैं, ए बी कितना आया था √5, बी सी कितना आया हमारा √212। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी सी निकलोगे, अब क्या निकालेंगे ए से सी। क्लियर है? आइए करते हैं, इसको रफ कर देते हैं ऐसे। अब क्या लिखेंगे 4AC x1 कितना है हमारे पास a से c, x1 है 1, y1 है 5, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -11। क्लियर? यहां डाल दिया इस x2 -2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 y1 -5 स्क्वायर। क्लियर? -2 -1 -3 स्क्वायर, -11 -5 -16 स्क्वायर, ये क्या बनाएगा 9, 16 स्क्वायर, 16 को 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 96 प्लस 6 25 यानी 256 और ये वैसे भी याद होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा 265।
यानी हमारा जो AC आया है वो कितना आया है, √265। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें दो बातें हैं वो भी मैं समझा देता हूं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं पूरे। अब यदि हम BC को, ये BC है, इसको तो सोल्व कर नहीं सकते, BC को सोल्व करें तो 212 यानी AB इज इक्वल टू √5, BC इज इक्वल टू 212 अब इसको सोल्व करके लिखते हैं, यहाँ AC इज इक्वल टू √265। क्लियर है, मैं पहले इसको सोल्व करके लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 0 6 53 ऐसा है, तो 53 पे चला जाएगा। यानी इसको हम, ये पेयर में है, 1 उठा लिया इसका 2 और ये क्या उठा लिया 53। अब इसको करते हैं 265 को 5 पे जाएगा, 5 5 जा, क्लियर है, और 5 3 जा। अब इनकी कोई सी की भी पेयरिंग है, ये 53 पे चला जाएगा। तो इसको एज इट इज ही लिखना होगा, ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा, √265। अब यदि हम वो कंडीशन लगाएं कोलिनियर के लिए, तो देखते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होता है या नहीं। AC √265 इज इक्वल टू AB √5 प्लस 2√50 नहीं, ये इक्वल तो नहीं आ रहे। इसका मतलब AC कांट इक्वल AB प्लस BC। तो जो हमें डिटरमाइन करना था, आंसर क्या होगा हमारा, नो, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है। ये कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर क्या मतलब था, एक ही लाइन पे होंगे, और जब एक लाइन पे होंगे तो वो किस कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या है, नो। क्लियर है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चेक whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles-triangle। ये हमें बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ये हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन। यदि इस चैप्टर की मैं बात करूं, इस एक्सरसाइज की हम बात करें, तो इसमें हमें पॉलीगन की जो प्रॉपर्टी है ना वो पता होनी चाहिए जरूर। क्लियर है, जैसे यहां उसने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर सकता है, स्क्वायर की भी, पैरेललोग्राम की भी, रेक्टेंगल की भी। तो यदि ये प्रॉपर्टी हमें इसकी पता होगी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड क्या हो इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। जैसे यहां AC या BC, AC इज इक्वल टू BC आ जाए, या कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाए, ये बड़े कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं 1 2 3 ABC, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। देखते हैं कौन सा उसमें से, यदि दो इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोल देंगे, यस। ठीक है, उसमें भी ये फिगर आपको याद रखना है, यहां बना देते हैं ABC, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले AB निकालते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट A 5, -2, B
6,4 and C 7,-2 are given vertices given है। ठीक है, हम निकालेंगे ए बी। मैं लिख रहा हूं यहां 4AB x1 5x2 -2 y1 देखो x1 ये y1 है, सॉरी ये y1 ये x1 y1 और x2 ऐसे तो कर रहे हैं हम 6 और y2 कितना है 4। क्लियर है? x1 y1 x2 y2 यूजिंग वही a से b यानी डिस्टेंस तो निकालनी है। a से b का डिस्टेंस a से c का और b से c का डिस्टेंस वही तो निकालना है। ठीक है, करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, यदि ए बी का निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस क्लियर है? तो ए बी निकालते हैं। x2 कितना है हमारे पास 6, x1 5, y2 4, y1 देखो यहाँ एक माइनस है, एक माइनस यहाँ, तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में ले लेता हूँ 4 माइनस -2 और इसका बनेगा स्क्वायर और पूरे में क्या स्क्वायर रूट। तो 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस 4 और 2 6 यानी 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36, तो ये क्या होगा रूट 37। तो यहां डाल देता हूं मैं ए बी कितना आया हमारे पास रूट 37। अब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल लो या ए सी निकाल लो, कोई सी मर्जी निकाल लो। चलो बी सी निकाल देते हैं, बी सी ठीक है, ये रफ ये सारा रफ बी से सी 4 बी से सी x1 6 y1 4 x2 7 y2 -2 करो इस फॉर्मूले में x2 माइनस x2 यानी 7 माइनस 6 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 y2 -2 -4 7 minus 6 1 square -2 -4 -6 whole square 1 square 1 -6 square 36। ये भी कितना है बच्चे रूट 37। तो BC निकाला हमने, वो कितना आया रूट 37। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास BC। AB इज इक्वल टू BC जो कितना है रूट 37। तो हम क्या बोल देंगे यस द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस आर, चेक करने थे ना तो बस यस बोलना है, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्लेश-ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ये था बच्चे हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th। बच्चे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर